हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है हम आखिरकार जो है प्रश्नावली जो है 4.2 का पूरा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। और आज जो है एक्चुअली में क्या है, इस साल जो है 2023 और 24 का सेशन में जो है आपको जो है कुछ सिलेबस जो है लगातार जो है कुछ सालों से जो है 2-3 साल 4 साल से जो है सिलेबस रिड्यूस करते आ रहे हैं। तो इस बार भी जो है रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये हर बार फिर रिड्यूस रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज जो हम लोग जो है डायरेक्टली जो है रिड्यूस सिलेबस को छोड़ते हुए जो हम लोग जो है 4.4 पढ़ने वाले हैं। जो कि आपको बताया गया था कि आपको बताया गए थे कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में क्या है बेटा, ये द्विघात समीकरण है। क्या बेटा, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो है पहली विधि का नाम होता है बेटा क्या पे, गुणनखंड विधि। क्या नाम है बेटा, गुणनखंड विधि नाम है, ठीक है। और दूसरी विधि का नाम बेटा क्या पे, सूत्र विधि। क्या बेटा, सूत्र विधि, या उसके पहले अपन लोग उसको पूर्ण वर्ग विधि भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी विधि का नाम है बच्चों यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि। क्या बेटा, पूर्ण वर्ग विधि, जो कि हमने जो है गुणनखंड विधि संबंधी जो है पूरे क्वेश्चन जो है बारी बारी से जो है वीडियो डालकर आपको सॉल्व कराना चाहा और कर दिया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो है आज जो है हम लोग जो है सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि जो है इस बार के सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज आपको बता दें कि ये सूत्र विधि के पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके जो है पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये बनता है सूत्र। और इसी सूत्र को हम बोलते हैं सूत्र विधि से सॉल्व करना। इसी सूत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग जो है सूत्र विधि का प्रयोग करके हम लोग जो है मूल ज्ञात करते हैं। एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं तो x का अलग मान पता चल जाता है, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं तो x का अलग मान पता चल जाता है। इस प्रकार जो है इस द्विघात समीकरण का जो है दो अलग अलग हल ज्ञात हो जाता है और इन हलों को हम जो है मूल अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो कंडीशन है, तो इस सूत्र को जो है मैं एक स्पेशल वीडियो डालकर जो है इस सूत्र की उत्पत्ति जो है मैं पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से बनाना आपको सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम लोग जो है प्रश्नवाली 4.3 मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि रिड्यूस है एक्चुअली में। इस दोनों ही ये 4.3 में जो है इन दोनों ही विधि का प्रयोग करके जो है इस प्रश्नवाली को सॉल्व करने को चाहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो है प्रश्नवाली 4.4 में आपको आता है एक शब्द आता है बेटा क्या, विविधकर। क्या विविधकर बोलते हैं। और इस विविधकर की सहायता से इस विविधकर की सहायता से जो है आपको जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसे हम लोग जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विविधकर होता क्या है, यहाँ मूलों की प्रकृति नाम का एक शब्द आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम देखने वाले बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूं मैं। क्या होता है कि मूलों की प्रकृति संबंधित मूलों की प्रकृति संबंधी जो है क्वेश्चन जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। और एग्जाम में भी मूलों की प्रकृति संबंधी क्वेश्चन आते हैं। मूलों की प्रकृति संबंधी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति होती है बेटा 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। पहली कंडीशन तुम्हारी आती है बेटा पे, जब मूलों की प्रकृति के जो 2 मूल होते हैं वास्तविक होते हैं। वास्तविक कब होते हैं आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। और अवास्तविक संख्या वह संख्या होती है वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो है वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या हो जो वर्गमूल के अंदर में हो ऐसी संख्या जो माइनस के रूप में हो। जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पे कि -4 -9 -16, ये सभी क्या है बेटा, एक अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। और इसे हम जो है आगे सॉल्व नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन ही बोलेगा कि वास्तविक है तो इनके मूल भी ज्ञात कीजिए और वास्तविक नहीं है तो इनके मूल ज्ञात नहीं करना होता है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या हमारा टॉपिक का नाम है क्या
मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ठीक है जो एक्चुअली में बेटा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक शब्द आता है विविध कर, कहते हैं विविक्त कर, विविध कर, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो फार्मूला है आपको ये विविध कर ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्या होता है कि एक्चुअली में एक यहाँ पे कहते हैं ये b का स्क्वायर माइनस 4ac में दिए गए द्विघात समीकरण से यहाँ पे मान रखकर जो है हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर मान लीजिए हैं इनका मान जो है, इसका मान जो है 0 से क्या आया, बड़ा। इसका जो इनको सॉल्व करने में 0 से बड़ा मतलब धन 1, धन 3, धन 5, धन 15, ये क्या होता है सभी संख्याओं का कहते हैं 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। 0 से छोटी का मतलब क्या है, देखो बेटा मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे ये संख्या रेखा होती है, जैसे आप जानते हैं 0 होता है, 0 के राइट साइड पर होंगे तो 1 2 3, ये सभी संख्या क्या होती है बेटा, ये सभी संख्या 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। इधर -1 -2 करेंगे तो ये सभी संख्या कहते हैं 0 से क्या होती है, छोटी होती है। देखिए जो कहता है जब b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो क्या धनात्मक वैल्यू आएगी जो कि 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, दो बराबर क्या बे, दो वास्तविक क्या बे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ऐसी कंडीशन क्या होता है, कितने मूल होते, दो तो मूल होंगे लेकिन कितने होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग। इसके दूसरी शब्दों की बात करूं, शब्दावली दूसरी यूज करता हूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं कि वास्तविक एवं अलग अलग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, वास्तविक एवं अलग अलग, दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं दो वास्तविक एवं एंड धनात्मक मूल होंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई बेटा। ऐसी कंडीशन में जब d का मान क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने पर जो है 0 से बड़ा आता है तो ऐसे मूल को हम वास्तविक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम बता देंगे, चिंता करो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो है ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर, सपोज उसको सॉल्व करने पर यहाँ पे जो है दी गए समीकरण को वैल्यू रखने पर यहाँ पे सॉल्व करने पर 0 आता है, मतलब ये 0 के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन हम बोलते हैं दो बराबर मूल होंगे। यदि मैं दूसरी शब्दावली की बात करूं तो बोलूंगा यहाँ पे दो वास्तविक एंड समान मूल होंगे, ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो है यहाँ पे आता है b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने पर जो है इसका मान जो है 0 से छोटा आता है, मतलब ऋणात्मक मान आता है, मतलब इसका मान यहाँ सॉल्व करने पर इसका d का मान क्या आता है, ऋणात्मक आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं दो अवास्तविक मूल होंगे, या डायरेक्ट बोलते हैं हम उसको बेटा कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब हम बोलते हैं कि अवास्तविक एवं ऋणात्मक, क्या बेटा, ऋणात्मक मूल होंगे, ऐसे शब्दावली से इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये d मतलब देखो बेटा, जब जो है d का मान क्या था, d का मान सॉल्व करने पर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे, मतलब धनात्मक मूल होंगे। जब जो है d को सॉल्व करने पर जो है 0 आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम मूल बोलते हैं दो बराबर मूल होंगे। जब d का मान छोटा होता है, d का मान क्या पे, जब d का मान छोटा होता है 0 से तो ऐसी कंडीशन बोलते हैं अवास्तविक एवं ऋणात्मक या
कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, वास्तविक और अवास्तविक कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या होता है, सूत्र विधि से सॉल्व करने का सूत्र होता है। यदि मैंने बोला सर कि सॉल्व करने पर लिखा यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं बेटा, डी बोलते हैं। तो यहाँ डी रख दिए, ये अपने अपने एक्चुअली में ये निकलता है, इससे मूल निकलते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे डी यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब डी का मान पॉजिटिव आया तो चलो ठीक है, इसको वास्तविक बोल देंगे। लेकिन हमने बोले सर माइनस बी प्लस माइनस डी के अंदर में एक डी का मान माइनस के रूप में आए, मतलब यहाँ पे ये लास्ट वाली कंडीशन। अब आपको पता होना चाहिए, जब जो है वर्गमूल के अंदर में एक माइनस वाली संख्या होती है तो हम इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, अवास्तविक कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है अपने को। जब जो है डी का मान जो है क्या, डी का मान जो है डी का मान माइनस में आता है तो हम बोलते हैं अवास्तविक मूल कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आता है तो आपको सॉल्व करना होता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो बेटा ये क्या है, तीनों में से एक एग्जाम में आना तय है। इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। डी का मान जब कब बराबर होता है, डी का मान कब वास्तविक होता है, और डी का मान कब क्या पे मूल क्या होते हैं, इसके अवास्तविक होते हैं। जब डी का मान जो है ऋणात्मक होते हैं तो क्या करना है अपने को, जब डी का मान कहता है ऋणात्मक होते हैं तो ये क्या अवास्तविक होते हैं। याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, पूछता है जब आपको जो है डी का मान बड़ा होगा किससे, 0 से, तो इसके बोलते हैं उन्हें भी ज्ञात कीजिए मूलों को। तो इसके लिए फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है, वास्तविक एवं धनात्मक मतलब असमान होने पर क्या किया जाता है, कैसे मूल ज्ञात करते हैं। मूल कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है सूत्र विधि का। अब बेटा यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर रखेंगे यहाँ पे d, ये यहाँ पे क्या 2a। इस प्रकार जो है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका एक मूल निकल आएगा इसका, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a। ठीक है, जब एक बार क्या यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे बेटा, क्या पे ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस बी, क्या बेटा माइनस बी, यहाँ से माइनस लो वर्गमूल क्या पे d अपान 2a। ये हो गया आपका जो है, जब वास्तविक एवं असमान रहे तो ऐसी कंडीशन उन्हें भी ज्ञात करो, ऐसा बोलता है। तो आपको जो है ये फार्मूला लगा के एक मूल ज्ञात कर लेंगे और ये वाला फार्मूला लगा के आपको जो है दूसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं आगे चल के क्वेश्चनों में। इसी प्रकार जो है जब डी का मान बराबर हो जाता है किसके, 0 के, मतलब बोलते हैं वास्तविक, क्या बोलता है, वास्तविक एवं समान। जब वास्तविक एवं समान होता है तो डी के स्थान पे क्या रखना है अपने को, 0 रखना होता है। क्योंकि आप जानते हैं मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जैसे कि आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू होता है, रख दिए डी का वैल्यू अपान 2a। अब जैसे जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस, जब मूलों की प्रकृति क्या होती है, बराबर होती है, तो इसको स्थान पे 0 रख देते हैं। और ये 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 पे वर्गमूल मतलब इसमें कोई सॉल्व नहीं होगा, उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो है आपका बन जाता है बेटा यहाँ पे 0 पे वर्गमूल तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपान 2a, मतलब एक बार प्लस चिन्ह, क्या बोलो प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपान 2a, मतलब क्या हो जाएगा, बन जाएगा मूल माइनस बी अपान 2a, जो घटाने जोड़ने पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे आपका पहला मूल निकल जाएगा इस फार्मूला से। ठीक है, इसी प्रकार जो है x बराबर क्या बेटा माइनस बी माइनस क्या पे a अपान डी, क्या पे 0 माइनस चिन्ह लो, क्या पे ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है,
क्या पे 2a, इस प्रकार जो है -b/2a, दोनों का फार्मूला सेम होता है जब दो बराबर मूल होते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको जो है पूछता है वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो आपको जो है दो कंडीशन फार्मूला यूज करना पड़ता है जब वास्तविक होते हैं मूल ज्ञात करने के लिए। जब आपको जो है मूल जो है डी का मान धनात्मक आता है, मतलब 0 नहीं आता है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मूल ज्ञात करने के लिए। जब डी का मान 0 हो जाता है तो आपको जो है इन दोनों फार्मूला का प्रयोग करके जो है उन मूल को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग जो है एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ में जो है प्रश्न वाली संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इन फार्मूला का प्रयोग करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।